नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हम लोगों को पता होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए। काफी सारे लोग आज मनी लॉन्ड्रिंग के शिकार हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के कारण उनके ऊपर में नोटिस आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कोई और कर रहा है, फंस ये रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, सही है कि गलत है, किस तरीके से किया जाता है और उसको किस तरीके से लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं और उस पैसे को वापस से इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आता है, करने मत लग जाना। ये प्रोसेस सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं कि दूसरे लोग किस तरीके से गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। आपको पहचान लेना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं टैक्सेशन के बारे में। एक लीगल इनकम, एक इलीगल इनकम। फिर से बता दूं, लीगल इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, इलीगल इनकम पे कितना टैक्स लगेगा। आपको क्या लगता है, लीगल इनकम पे अगर समझो 30% टैक्स है तो इलीगल इनकम पे कितना परसेंट टैक्स होगा। इलीगल इनकम पे तो सर वो कोई टैक्स देता ही नहीं है। टैक्स देता है या नहीं देता है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। टैक्स लगता है या लागू है कि नहीं उससे लेना देना है। 100% टैक्स लागू है ही। जो लीगल इनकम में जितना टैक्स लागू होता है, इलीगल इनकम पे भी उतना टैक्स लागू होता है। सर लेकिन इलीगल इनकम वाला जो है ना, वो तो पैसे छुपा लेता है इलीगल तरीके से, तो जो दिन पकड़ाएगा उस दिन न सिर्फ वो टैक्स देगा, हर साल का 18% से 24% ब्याज भी ऐड होता जाएगा और साथ ही साथ में 3 गुना तक उसको टैक्स का जो अमाउंट है उसका 3 गुना अमाउंट अलग से पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। मिनिमम 1 गुना, मैक्सिमम 3 गुना। इसका मतलब ये सारे चीजें तो केवल इनकम टैक्स से कनेक्टेड है सर। अभी इलीगल चीजों की बात किया ही नहीं। इलीगल चीजों का कोर्ट में अलग से केस लगेगा। टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा, बोला भैया पहले तो मेरा चुका दो, मेरा टैक्स दे दो, जितना भी पेनल्टी है वो दे दो, जितना ब्याज है वो दे दो, उसके बाद कोर्ट में चले जाओ। अगर इलीगल काम किए हो तो फिर उसमें जो भी धारा लगनी होगी वो धारा लगाकर जेल होगा या क्या होने वाला है वो लॉ बताने वाला है। इसका मतलब ये कि जब भी इलीगल इनकम करते हैं तो उस समय 2 तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जीएसटी भी लागू है कि नहीं? 100% जीएसटी भी लागू है, क्योंकि जो चीज आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये माना जाएगा कि आपका इनकम है। इनकम है तो टर्नओवर है, टर्नओवर है तो जीएसटी भी लागू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, टैक्स लगना ही लगना है, चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, वो लीगल इनकम हो चाहे इलीगल इनकम हो। दूसरा चीज ये, अब इलीगल इनकम तो किया, अब करने के बाद में हम नहीं चाहते कि हम कभी फंसे, तो उसको लोग क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका अंत जेल है या इसका अंत फाइनली फंसता है कहीं ना कहीं आदमी। लेकिन करता कैसे है? करता ऐसे है कि उसने इलीगल इनकम किया एक चीज और उसके पैसे को उसको लॉन्ड्रिंग करना है। लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है धोना। जैसे कपड़ों को लॉन्ड्री में भेजते हैं ना, कपड़ा साफ करके आता है, वैसे जो रुपया कमाता है इलीगल है तो वो साफ करके लाना चाहता है कि भैया अब मेरे पास वापस घूम घाम के आए तो मुझे टैक्स ना देना पड़े या बहुत कम खर्चे पे वो पैसे को मैं इस्तेमाल कर पाऊं, भोग कर पाऊं। ये चीज हो गया। अब दूसरा एक और चीज है जिसको लॉन्ड्रिंग में लिया जाता है। एक तो इलीगल इनकम आ गया, दूसरा लीगली वो काम कर रहा है लेकिन इंडिया में टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, वो 1 करोड़ का काम किया, 30% टैक्स लगेगा। अगर सरचार्ज वगैरह कुछ है तो मान लो 32-33% लग गया, उसके ऊपर 18% और लग जाएगा जीएसटी, तो समझो कि 50% तो उसको टैक्स ही देना पड़ जाएगा। अगर 1 करोड़ का फायदा कमाया, 50 लाख उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आप सोचो, 50 लाख रुपए 1 करोड़ में वो गवर्नमेंट को दे तो देगा, लेकिन आज अगर कोई असुविधा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं देने वाली। इतना बेसिक सी सुविधा रहेगी जो ये 50 लाख टैक्स देने वाले को भी सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और जो कोई टैक्स नहीं देता वो भी सरकारी हॉस्पिटल जाएगा। दोनों के अंदर में कोई डिफरेंशिएशन इंडिया में है ही नहीं, कोई खास प्रिविलेज है ही नहीं टैक्स देने का। टैक्स देने पर कोई इज्जत है ही नहीं। तो फिर आप खुद सोचो, आपको दर्द नहीं होगा 50 लाख रुपए पूरा का पूरा सरकार को दे देना, जो वो खा रही है कि गबन कर रही है कि उसको उड़ा रही है कि क्या कर रही है। मेरे तक तो फैसिलिटी पहुंच नहीं रही है, गरीबों तक पहुंच रही होगी, थोड़ा बहुत दान धर्म हो गया होगा, लेकिन फिर भी 50% बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से लोगों को ऐसा लगता है कि भैया ये 50% बहुत ज़्यादा है, सरकार हमको लूट रही है, बेईमानी कर रही है। हम सरकार को दे रहे हैं लेकिन सरकार हमको रोड, रास्ता, ये सारी फैसिलिटी देती है, लेकिन उसके लिए भी 50% ले जाना बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। तो अब क्या करें? अब वो ये सोचते हैं कि इसमें से मैं 90%, 50%, 60% पैसा कच्चे में लूँ और बाकी को मैं बिजनेस में दिखाऊं, बिजनेस में कम टैक्स पे करूं और बड़ा अमाउंट
समझो 100 करोड़ रुपए उसने अलग कर लिया, अब वो कैश में इनके पास में है, अब वो किस तरीके से वापस धुल के वापस आएगा, लॉन्डर होके वापस आएगा। तो ये क्या करते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में ये जुगाड़ लगाते हैं, जहां पर इंडिया में कुछ लोग होते हैं जिसको आंगड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंगड़िया बोलते हैं। वो आंगड़िया क्या करता है, यहां पर पैसे इनसे कैश लेता है और बाहर में जहां पर ये कहते हैं उस कंट्री में पैसे पहुंचा देता है। पैसे पहुंचाने के बाद उस कंट्री में समझो खाता खुला, वो खाता खुला, उस खाते में डायरेक्टली ये आंगड़िया ने पैसे डलवा दिए या फिर वहां पर कैश दिला दिया, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी। अगर तो दूसरे कंट्री में कैश दिलवाया होगा तो कैश का कोई ट्रायल है ही नहीं, इसका मतलब कभी पता ही नहीं चलेगा कि कोई कैश लॉन्ड्रिंग हो गया। उस कंट्री में इसका कोई रिलेटिव है, वहां पर इसने पैसा पहुंचा दिया, वहां की कंपनी में पैसा लगा दिया, राइट। एक रास्ता ये हुआ। दूसरा, वहां पे कोई कंपनी खोली, वो उसके अकाउंट में इन लोगों ने किसी तरीके से पैसा डाल दिया और यहां पर नगद ले लिया। तो क्या हो गया, यहां के व्यापारी का पैसा चला गया और वहां पर उनके खाते में या उनके पास में कैश अवेलेबल हो गया। अब एक समस्या और है, आपने वहां पैसा तो पहुंचा दिया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट बहुत मजबूत है। बहुत सारे कंट्रीज में इंडियन गवर्नमेंट का जुगाड़ है, वो ये बोल सकती है कि भाई तुम्हारे पास में जो पैसा जा रहा है या आ रहा है उसका हिसाब हमको चाहिए। तो बड़ा अमाउंट किस किस खाते में गया उसकी मॉनिटरिंग होती रहती है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, FATF, उसके जरिए मॉनिटरिंग होती है। वो मॉनिटरिंग में अगर पकड़े गए कि बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट जा रहा है बर्मा में, नेपाल में, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो गरीब कंट्रीज हैं, जैसे केमन आइलैंड हो गया, मॉरिशस हो गया, बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, उन लोग के वहां पर वो बोलते भैया कैसे भी पैसा दे दो हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा हमको चार्जेस मिल जाए, बाकी आपको जो करना है करो। और उन लोगों ने डिक्लेयर करके रखा है, टैक्स हेवन नाम रख दिया अपने कंट्री का। इसका मतलब ये कि यहाँ पर टैक्स बहुत कम लगेगा या नहीं लगने वाला है, आप बस कैसे भी करके पैसा लेकर हमारे पास आ जाओ। तो पैसा क्या हो गया, वहां पे खाते में जमा हो गया। अब जमा होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को जानकारी तो जा सकती है। अब इस जानकारी को बचाने के लिए क्या किया जाए, अगर मान लीजिए मॉरिशस के खाते में पैसा यहां से चला गया और हमने वहां पर बोला कि वो पैसे वहां से कैश निकाल लो, तो यहाँ पे जो लिंक है वो लिंक कट जाता है। गवर्नमेंट को मालूम तो चलेगा कि फलाने खाते में गया था, लेकिन उस खाते से कैश निकल गया। अब कैश निकलने के बाद कहाँ गया मालूम ही नहीं। तब क्या किया, ये कलाकार ने दूसरा एक अकाउंट मॉरिशस में ही खोला, उसमें पैसा डाला और वहां से फिर दूसरे कंट्री में भेज दिया, वहां से तीसरे कंट्री में भेज दिया। हर कंट्री में यही कर रहा है कि वहां जा रहा है, वहां से कैश निकल रहा है, वहीं पे दूसरे अकाउंट में जा रहा है, फिर जा रहा है। अब इंडिया वाले लोगों को पता ही नहीं चल रहा है और फाइनली स्विट्जरलैंड के खाते में चला गया। स्विट्जरलैंड में आपने स्विस अकाउंट खोल लिया, राइट। अब कुछ समय रुकने के बाद, थोड़ा शांत होने के बाद में इंडिया में कोई लॉस मेकिंग कंपनी आपने खरीदी, उसमें FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए आपने पैसा मंगाया। और ये कैसे मंगाया, वो जो स्विस अकाउंट में खाता है या फिर केमन आइलैंड में खाता है, वहीं पर एक कंपनी हमने उस समय रजिस्टर करी, वो कंपनी में कैपिटल गया, वो कंपनी ने लगाया पैसा कहाँ, इंडियन कंपनी के अंदर में। अब इंडियन कंपनी में एक्चुअल कैश बिजनेस या तो हो रहा है या टोटल फर्जी है। इसका मतलब अगर कैश बिजनेस हो रहा है तो वहां पर बिजनेस में लॉस दिखाकर वो कैपिटल को यूटिलाइज करेंगे। वो पैसा आ गया बिजनेस में, वहां से इन लोग निकाल के अपने मर्जी से खर्चा करते रहेंगे और इस तरीके से वो पैसा इंडिया में आ गया। अब वहां पर कुछ टैक्स इंडिया में बहुत नॉमिनल पे किया, बाहर में थोड़े थोड़े पैसे पे किए, सब घुमाकर हमारे पास जब तक आया तब तक पैसा धुल चुका था, पैसा साफ हो चुका था, मनी लॉन्डर हो चुका था। अब इस समय आप देखेंगे कि पहले 50% पेमेंट कर रहे थे, अभी हर कंट्री में 2-2% भी दिए होंगे, 5 कंट्री भी रहा होगा, दलाल को भी 10% दे दिए होंगे, तो भी 20% के अंदर में पूरा पैसा साफ सफाई होकर हमारे पास आ गया। इंडिया में फिर हम लोग मजे से रोल से अपना काम कर रहे हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका है और ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आप इंडिया में हो और इंडिया का काम कर रहे हो तो यहाँ पर बहुत सारे एक्ट और भी अवेलेबल है जो आपको परेशानी पहुँचा सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एक अलग से है जिसमें बहुत सारे प्रावधान है। थोड़ा भी शक हुआ तो बहुत सारे खाते फ्रीज कर सकते हैं और इसी कारण से क्या होता है मालूम है, बहुत सारे लोग जो कर्मचारी होते हैं ना, वो कर्मचारी का खाता उनके बॉस लोग यूज़ करते हैं, उनके खाते अलग अलग जगह खुलाते हैं, फॉरेन में उनके नाम से कंपनीज खोलते हैं और जब कंपनी का मालिक पता करते हैं तो वो तो पढ़ा लिखा भी प्रॉपरली नहीं है, उसका 10वीं का सर्टिफिकेट भी फर्जी है, सारा चीज़ फर्जी है। इस तरीके से कुछ मिलता ही नहीं लास्ट में।
लेकिन वो बेचारा फंस जाता है जिसके नाम से खाता खुल रहा है। तो मैं सारे दर्शकों को अवेयर करना चाहता हूँ, कहीं पर भी अगर आप लोग अपना आईडी एड्रेस ये दे रहे हो, कोई भी बैंक का खाता साइन कर रहे हो, बहुत सोच समझ के करिएगा, पहला चीज़। दूसरी चीज़, मनी लॉन्ड्रिंग सॉल्यूशन नहीं है। आप चाहते हो ना कि वो 50% की जगह मैं खाली 10 या 20% ही चुकाऊं, ईमानदारी से चुकाऊं, तो फिर हम टैक्स प्लानिंग के आपको बहुत सारे टूल्स बता सकते हैं जिससे आप बहुत कम पैसा पे करने वाले हो। हमारे चैनल में ऐसे बहुत सारे वीडियोस अभी आने ही वाले हैं, बहुत सारे शूट हो चुके हैं, आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन एक कमेंट करना बनता है। अगर आप कमेंट करोगे, इतना तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं, इलीगल काम करने का ज़रूरत नहीं है, आप जीत सकते हो। इंडिया में ही, इंडिया में टैक्स प्लानिंग की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग एक नेगेटिव टूल है, मत इस्तेमाल करिए। टैक्स प्लानिंग पॉजिटिव टूल है, जिसके बारे में मैं वीडियो आपके लिए और बना सकता हूँ, लेकिन ये जानकारी आपको जिताता है। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ।